प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सबको नमस्कार। आज हम लोग पहला थिस्सलुनीकी की पत्री के जो हमारा श्रृंखला अध्ययन है हम जारी रखेंगे। तो आज 9वां सप्ताह है। तो आज हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय का 16, 17, 18 ये 3 वचन को ऊपर अध्ययन करेंगे। कोई एक जन इसके लिए पढ़ें अपने बाइबल को खोल करके। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, यही आपके और मेरे प्रति परमेश्वर की इच्छा है। कई बार अध्याय को पढ़े हैं, पढ़ करके आगे बढ़े हैं और एक एक शब्द में इतना बात है करके मुझे पता नहीं था। एकदम सिंपल दिख रहा है, लेकिन हम कभी इसको बैठ करके अध्ययन नहीं किया। जब आप लोग को सिखाने के लिए ये पत्री को अध्ययन करते करते आया तो जो इसमें 11 पहला वचन से लेकर को हम देखते हैं बहुत कुछ इसमें है। खास करके 12 से लेकर के 12, 13, 14 हैं। सब में हमको बहुत बार रुकना पड़ा आगे नहीं बढ़ने के लिए। तो आज हम देख रहे हैं 3 वचन के ऊपर हम अध्ययन करते हैं। प्रेरित पौलुस ये तीनों वचन में जो बातें दिया है वो बहुत आवश्यक बात है, बहुत जरूरी बात है जो एक क्रिश्चियन के जीवन में होना अवश्य है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कलीसिया के स्थायी आदेश कहा जाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ चर्च करके, मतलब ये हमेशा स्थायी रहता है। और ये 3 बातें क्या क्या बातें हैं? सदा आनंदित रहने की बात है, निरंतर प्रार्थना करने की बात है, और हर बात में धन्यवाद करने की बात है। ये तीनों बात यीशु मसीह में वास किया है और हम लोग इसको सीखने के लिए यीशु मसीह इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस किया और अपने शिष्यों को उपदेश किया है। और ये 3 बातें आप और हम लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा को क्या करती हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यीशु अपने वचन और जीवन के द्वारा, मतलब अपने उपदेश और उसको जी कर दिखाया उदाहरण के लिए, ये हमारे लिए लाभदायक है। इसी में यीशु मसीह का वचन और जीवन में उनको उदाहरण और उपदेश के द्वारा परमेश्वर की इच्छा है जो हम लोगों के लिए प्रकट हुआ है। ये 3 वचन में तो ये बातों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले सदा आनंदित रहने के बाद 16 वचन में ये है निरंतर अनुभव है, कांस्टेंट एक्सपीरियंस, मतलब हमेशा इसको अनुभव करना है। जिंदगी भर हम लोग इसको अनुभव करना है। दूसरा होगा निरंतर रवैये, कांस्टेंट एटीट्यूड, हमारा सोच। और उसके बाद निरंतर मूल भावना, कांस्टेंट नेटिव इमोशन जो हम में होने की आवश्यकता है। पहला है निरंतर अनुभव है, जिसको 16वां वचन में लिखा है सदा आनंदित रहो। ये जो वचन है ना, यूनान बाइबल में
सबसे छोटा वचन है। सबसे छोटा एक और वचन कौन सा है बताइएगा? यीशु रोया ना। यीशु रोया, ये भी छोटा से छोटा वचन है बाइबल में। उसी प्रकार सदा आनंदित रहो, ये भी इसमें तो कितना, हिंदी में कितना 3 शब्द हो गए या, है ना। यूनान बाइबल में मूल भाषा में 2 ही शब्द में है, 2 ही शब्द में है। वो सबसे छोटा वचन है। सो रोना भी छोटा वचन है, आप आनंदित रहना है ये भी छोटा, यीशु रोया वो भी छोटा है, आप और हम आनंदित रहना ये भी छोटा वचन है। सो सदा आनंद रहने के लिए क्यों बोलता है? क्या हर व्यक्ति सदा आनंदित हो सकता है? हो सकता है? नहीं। ये एक स्वाभाविक मनुष्य मतलब जिसका नए सिरे से जन्म नहीं हुआ है, जो व्यवहारिक रूप में क्रिश्चियन नहीं है, भले क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया होगा, उसमें पला बड़ा होगा, चर्च आना जाना करता होगा, बाइबल पढ़ता होगा, प्रार्थना करता होगा, अगर उसके जीवन में नए सिरे का जन्म का अनुभव नहीं है, बाइबल बताती है वो आत्मिक व्यक्ति नहीं है, वो शारीरिक व्यक्ति, ये स्वाभाविक व्यक्ति जिसमें शरीर काम ज्यादा करता है। उनके हर एक काम में उसका शरीर क्या करता है? हावी करता है, इमोशन जो शरीर से निकलता है। लेकिन आत्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं है, उनके एक एक कार्य को, एक एक काम को उसके आत्मा क्या करता है? नियंत्रण करता है। शरीर भी कुछ बोलेगा, आत्मा भी कुछ बोलेगा, और बीच वाला जो प्राण है, रियल मैन है, प्राण बोलते हैं, सोल बोलते हैं या माइंड बोलते हैं, ये दोनों को सुनता है। सुन करके परमेश्वर का आत्मा के मदद से आत्मा की बात सुन करके आगे बढ़ता है। शरीर की बात वो सुनता नहीं, सुनता है लेकिन हावी होने नहीं देता है, इसलिए वो व्यक्ति को आत्मिक व्यक्ति कहा जाता है। जितने लोग का जीवन में नए सिरे का जन्म हुआ है, वो है, अंग्रेजी में बोलते हैं बॉर्न अगेन पर्सन। शॉर्ट में क्या बोलेंगे बॉर्न अगेन को? शॉर्ट में बोलिए, बॉर्न अगेन का शॉर्ट क्या है? हाँ, क्या है? BA, है ना। आप सब कौन है? BA पास किए हैं, समझे? स्कूल गए कि नहीं गए बात की बात है। अगर आपका नए सिरे से जन्म हुआ है तो आप बॉर्न अगेन पर्सन हैं, आप BA पास किए हैं। ये डिग्री संसार के विश्वविद्यालय नहीं देता है, परमेश्वर का विश्वविद्यालय, मतलब बाइबल कॉलेज भी नहीं दे सकता है, बाइबल विश्वविद्यालय भी नहीं दे सकता है, मात्र स्वर्ग दे सकता है। क्योंकि आप और हम परमेश्वर के वचन से क्या हुए हैं? जन्म लिए हैं। यीशु मसीह के नाम में विश्व रखने के वजह। तो ऐसा व्यक्ति जो आत्मिक व्यक्ति है, वो हमेशा कैसा रहेगा? आनंदित रहेगा, रख सकता है, रहेगा नहीं रहेगा बात की बात है, लेकिन रख सकता है। एक स्वाभाविक व्यक्ति के जीवन में आनंद उनके परिस्थितियों में, उनका जो सर्कमस्टेंस होता है उसी पर निर्भर है। पैसा की आवश्यकता है, मिल गया तो कैसा रहेगा, अगर नहीं मिला तो स्वस्थ होना अवश्य है। जब वो भले चंगे रहेगा, खुश रहेगा, बीमार हो गया तो कोई उसको आदत देने से
खुश रहेगा, कोई उसको निरादर कर दिया तो दुख होगा, गुस्सा भी होगा। क्योंकि स्वाभाविक मनुष्य का आनंद उसके परिस्थितियों में निर्भर है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति का आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। उनका आनंद है यीशु मसीह के किए हुए काम में निर्भर है। हम क्यों यहाँ उपस्थित हैं? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस में चढ़ा, मेरे पाप, श्राप, बलहीनता, दुर्बलता, इस सबको क्या किया? अपने ऊपर उठा कर मेरे जगह पे उसने बलिदान हुए, मरे, और तीसरा उनको वो जी भी उठे, आज मेरे लिए वो जीवित हैं। इन बातों को जब कभी हम सोचते हैं, हम कैसे हैं? आनंदित हैं, मगन हैं। यही वजह हम लोग यहाँ आज उपस्थित हैं। तो आत्मिक व्यक्ति के जीवन में हर एक विपरीत या प्रतिकूल वातावरण है, उस पर नियंत्रण कौन रखता है? यीशु मसीह रखता है। ये इसको समझते हैं, इसलिए वो हमेशा आनंदित रह सकते हैं। अगर भूल गए तो आनंद चला जाएगा, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। हम जैसे, आप जैसे आत्मिक व्यक्ति के लिए आनंद का विषय भी, आनंद का स्रोत भी, दोनों कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह से ही हमारे आनंद मिलता है, और यीशु मसीह हमारा आनंद का विषय भी है। यीशु नहीं है, हमारा आनंद भी नहीं है। इसलिए हम यहां देखते हैं, ये हमेशा आनंदित रहना है। एक क्रिश्चियन का या एक मसीही व्यक्ति का क्या है? मूल चिन्ह है, मार्क। ये हमें मार्क करता है, इससे लोग समझ सकते हैं ये तो क्रिश्चियन है। हमेशा कैसा रहते हैं? आनंदित रहता है। लखीसराय में एक सेवक है, शंभू प्रसाद चौरासिया करके। वो बड़े नहीं, लेकिन प्रभु के सन्मुख में वो बड़े हैं। तो उनसे जब कभी फोन करते हैं, क्या आप कैसे हैं? हाँ, प्रभु में हम आनंदित हैं। जैसे भी रहें, वो हमेशा ये शब्द बोलते रहते हैं, क्योंकि प्रभु में वो सदा कैसे रहते हैं? आनंदित रहते हैं। इसलिए आपसे, मुझसे परमेश्वर यही कहता है, सदा कैसा रहो? आनंदित रहो। ये आनंदित रहना है। हमारे पौलुस के चिट्ठी में अगर देखिएगा तो रोमियो 14:17 उसमें लिखा है, ये मूल चिन्ह है मसीहियों के लिए। गलातियों 5:22 आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है आत्मा के फलों में ये भी एक है। जब कभी हम प्रभु के बारे में सोचते हैं, यीशु मसीह के बारे में समझते हैं, तो हम बीमार होने के वक्त में भी, अभाव में रहने के वक्त में भी, कोई हमें अपमान करने के वक्त में भी, जब हमारी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, उस वक्त में भी हम कैसे रह सकते हैं? आनंदित रह सकते हैं। आप देखिए, हाँ, जो प्रेरित लोगों को पहली शताब्दी में यहूदी महासभा ने पकड़ के बंदीगृह में डाल दिया, और उन लोग को थ्रेटन किया, बुला करके धमकी दिया, आगे यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं करना है। तो वो पिटाई और धमकी
इन लोगों का आनंद को छीन नहीं सका। देखिए पढ़ेगा प्रेरितों का 5 का 40 और 41। तो उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर वे प्रेरित लोग ये धमकी होने के बावजूद भी, पिटाए जाने के बावजूद भी क्या किए हैं? महासभा के सामने से चले गए। वे आनंदित होकर के सभा के सामने से चले गए। हम उसके नाम के लिए अपमानित यीशु मसीह के नाम के लिए अपमानित होने के लिए योग्य तो ठहरे, ये सोच कर उन लोग कैसे रहे? आनंदित रहे। आगे बढ़िएगा। आपको प्रेरितों के काम 16 का 19 से लेकर 25 तक आपको पता ही है। हमारे सीलास और पौलुस दोनों फिलिपी शहर में गए, वहां प्रचार किए, तो वहां एक दुष्ट आत्मा को ये महिला के अंदर से निकाल दिए, जिससे उससे पैसा कमाने वाले लोगों के लिए हानि हो गई, लॉस हो गया। तो उन्होंने हलचल मचा करके इन दोनों को वहाँ के अधिकारी, जैसा डीएम लोग हैं, उनके सामने खड़ा करके पीट करके इन दोनों को जेल में डाल दिया। पूरा घायल है शरीर में, मध्य रात है, लेकिन हमारे पौलुस और सीलास ने क्या किया है? एकदम आनंदित मगन होकर आराधना करते थे, भजन गाते थे। सो पिटाई और धमकी पौलुस और सीलास को भी चुप रहने नहीं दिया, उनका आनंद को छीन नहीं पाया। और थिस्सलुनीके लोगों, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। जो फिलिप्पी शहर से इन लोग थिस्सलुनीके शहर में चले गए, वहां भी प्रचार किए, वहां भी लोग क्या किए? इनके विरोध में खड़े हुए और वहां के लोग भी बहुत विरोध किए। बावजूद भी थिस्सलुनीके शहर से जो कोई यीशु मसीह में विश्वास रख करके क्रिश्चियन बन गए, मसीह बन गए, उनको उनके ऊपर आया हुआ क्लेश उनका आनंद को भी छीन नहीं सका। पढ़ेगा पहला थिस्सलुनीकियों 1:6। तन्नी कुटुंब तन्नी पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 6वां वचन। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद से के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलनी। हाँ, आपने फॉलो किया, हमको भी यीशु मसीह को भी बड़े क्लेश में बड़े आनंद के साथ। इसका मतलब है क्लेश, पिटाई, धमकी, जेल खाना, अपमान, कुछ भी आत्मिक व्यक्ति के आनंद को छीन नहीं सकता है। ऐसी भी परिस्थितियों में भी वो आनंदित रख सकता है। इसलिए थिस्सलुनीके लोगों के लिए पौलुस लिखता है सदा कैसे रहना है? आनंदित रहना। इंग्लिश में है ना, ब्लेसेड। ब्लेसेड जो शब्द है हमेशा परमेश्वर लोगों के लिए किया जाता है, क्योंकि ब्लेसेड का मतलब है हैप्पी। क्या है? धन्य है वो, लिखे ना, धन्य है वो, है कि ना? धन्य वचन देखते हैं मत्ती 5 अध्याय का, ऐसे लेकर पढ़ेगा, धन्य वचन कहते हैं। ये धन्य का मतलब क्या है? धन्यपति। धन्य का मतलब क्या है? आप लोग बता सकते हैं मीनिंग? धन्य मतलब क्या है? हाँ? ये है एक बिब्लिकल टर्म है धन्य। पता नहीं इसका क्या मीनिंग लोग समझते हैं। इंग्लिश में लिखा है ब्लेसेड या तो हैप्पी। हमेशा हमेशा जो
खुश रखता है, हर वक्त में खुश रखता है, उसी को इंग्लिश में हैप्पी या ब्लेस्ड लिखा गया है बाइबल में। उसी का अनुवाद का धन्य है। इसका मतलब है हमेशा हमेशा कौन खुश रख सकता है? मात्र क्रिश्चियन है, मात्र यीशु मसीह के फॉलो करने वाले लोग हैं, क्योंकि उनका आनंद उनके अच्छे वातावरण पर नहीं, बुरे वातावरण में भी यीशु मसीह पर निर्भर हैं। यीशु मसीह उसका आनंद का स्रोत हैं, यीशु मसीह उसका आनंद का विषय हैं, इसलिए हमेशा खुश रख सकता है। इसलिए धन्य और हम हो सकते हैं और नहीं हैं। ऐसे आनंद का अनुभव प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन तक होते रहना है थिस्सलुनीके कलीसिया के लोगों के जीवन में। ये लिख रहा है पौलुस, क्यों लोग तो प्रभु के आगमन के क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे, तैयार हो रहे थे। बीच में क्या हो गया? क्लेश भी आ गया और कुछ लोग, उनके विश्वास लोग मर गए। इसके कारण थोड़ा सा उन लोग जीवन में क्या आया? डगमगाना आया, थोड़ा सा दुख आया, तो यह आनंद का कम हुआ। तब वो लिख रहा है हमारे पौलुस, नहीं, सदा कैसा रहना है? आनंदित रहना है। लोग मरे या जिंदा रहे, क्लेश आए या उसमें आपको चोट मिल जाए, आपको काम मिले या ना मिले, आप भरपूर रहें या अभाव में रहें, याद रखना है प्रभु आपको लेने के लिए आ रहा है। आप उनसे मिलने जा रहे हैं, आसमान में, आकाश में, मध्य आसमान में मिलने जा रहे हैं। तो इसी को सोचेंगे, आप अभाव में भी आनंदित रख सकेंगे, क्लेश में भी आनंदित रख सकते हैं, वो लिखता है। सो इसलिए उसके पुनरागमन में लोग आनंदित रहें, और सिर्फ उनके लिए ही नहीं, उनके लिए संबोधित पत्री, उनके लिए लिखा हुआ चिट्ठी, जो पहला थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री को अध्ययन करने वाले आपके लिए और मेरे लिए भी, और जो कोई इसके द्वारा सुनते हैं, जो कोई पत्री को अध्ययन करते रहेंगे, सबके लिए यही संदेश है, सदा आनंदित रहो। आनंदित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हैप्पी रहेंगे ना ममता? हाँ, हमारे क्या नाम है? अरविंद, हैं, आपको हेल्प करे ना हेल्प करे, आनंदित रहेंगे ना? हाँ, वेरी गुड। सी, तो अतः हम कैसा रहें? सदा आनंदित रहें, अर्थात अच्छे और बुरे वक्त में भी। घर परिवार हमारे प्यार करें या ना करें, बंधु मित्र हम लोग को संग रहे या संग ना रहे, चाहे सरकार हमारे साथ हो या ना हो, चाहे कानून हमारे अनुकूल में हो या प्रतिकूल में भी हो, मसीह यीशु मसीह के निमित्त जो कोई दुख आता है, निंदाएं आएंगे, सताव आएंगे, विरोध होंगे, इन सारी परिस्थितियों में आपको मुझको कैसा रहना है? आनंदित रहना है। और यूं आनंदित रहना हम लोगों का निरंतर अनुभव बन जाए और बना रहे। तो आज हम लोग आनंदित रहेंगे। भैया चाय पिलाए ना पिलाए, है ना, समोसा खिलाए ना खिलाए, पानी पिलाए ना भी पिलाए, कैसा आपको रहना है? हमको भी आनंदित रहना है, आपको भी आनंदित